राजा के जीवन की कहानी। एक राज्य था। वहाँ एक बहुत बड़े राजा रहते थे। वो राजा अपने नगर वालों का कोई भी परेशानी नहीं देख सकते थे, सब कुछ हल कर देते। राजा अपने राज्य में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को दुखी नहीं देख सकते थे। एक बार राज्य में पानी की महामारी हो गई, लोग प्यासे मरने लगे। राजा परेशान, वो अपनी प्रजा के लिए करे तो क्या। एक दिन राजा को पता चला कि कुछ दूरी में एक ऋषि मुनि रहते हैं और वह जो भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं। राजा उनके पास गए और बोले, हे ऋषि मुनि, अब हम क्या करें, मेरी प्रजा कैसे बचेगी। ऋषि बोले, अगर तुम्हें यह नगर में पानी को लाना है तो तुम्हें अपने घर की किसी भी व्यक्ति की बलि देनी होगी। राजा वह सुनकर बहुत हैरान हो गए। ऋषि बोले, या तो फिर तुम्हें अपनी या तुम्हें अपने घर वालों की देनी होगी। फिर राजा घर आए, उन्होंने अपने पत्नी को यह बात बताई और बोले, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी ही बलि दे दूँ। रानी उतने में बेहोश होकर गिर गई। फिर राजा ने वैद्य को बुलाया और बोला, अगर रानी को कोई भी दुख या टेंशन हो तो रानी की मृत्यु हो सकती है। राजा और परेशान। रानी ठीक होकर उठी। राजा ने बोला रानी को, अब तुम कैसी हो। रानी ने बोला, मैं ठीक हूँ। राजा, तुम परेशान मत हो, हम ऐसा सोच रहे हैं कि जो हमारी बड़ी बहू है हम उसकी बलि दे देते हैं। राजा बोले, ऐसा कैसे हो सकता है। रानी ने बोला, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जब राजा और रानी बात कर रहे थे तो राजा का बेटा और बहू दोनों यह बात सुन लेते हैं। तो राजा का बेटा और उसकी बहू दोनों रातों रात घर छोड़कर चले जाते हैं और राजा का बेटा अपनी पत्नी से बोलता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। वह दोनों वहाँ से बहुत दूर निकल आते हैं। चलते चलते शाम हो जाती है। वह दोनों वहीं पर विश्राम करते हैं। जब सुबह वह राजा का बेटा उठा तो वह अपनी पत्नी को उठाने लगा तो उसकी पत्नी नहीं उठी। राजा का बेटा बहुत परेशान हो गया और बोला, हे भगवान, मेरी ऐसी क्यों परीक्षा ले रहे हो। भगवान, मेरी पत्नी को वापस कर दो। फिर वहीं एक ऋषि मुनि आते हैं, उस राजा को बोलते हैं, क्यों रो रहे हो। अगर तुम्हें तुम्हारी पत्नी वापस चाहिए तो तुम्हें एक काम करना होगा। यह बात किसी को भी नहीं बतानी होगी कि तुम्हारी पत्नी को कुछ हो गया था। फिर राजा का बेटा बोलता है, जैसी आपकी मर्जी, मेरी पत्नी को जिंदा कर दो। फिर ऋषि मुनि ने एक मंत्र बोला और उसकी पत्नी ठीक हो गई। जैसे ही वह ठीक होकर उठी तो बोली, चलो चलते हैं, हम बहुत लेट हो गए, हमें बहुत दूर जाना है। फिर वह दोनों रास्ते में चलते चलते थक गए। फिर रानी को भूख और प्यास लगी तो वह बोली, सुनो, मुझे कुछ पानी या खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। फिर वहीं दूरी में एक कुटिया नजर आती है। वहाँ एक आदमी बैठा हुआ था। राजा का बेटा बोला, भैया जी, कुछ पानी या खाना दे दो। वह बोला, भैया, खाना तो नहीं है, बस यहीं सामने एक कुआं है, अगर आपको पानी चाहिए तो आप वहां से निकाल लो। राजा का बेटा पानी निकालने जाता है। उतने में उसकी बीवी उस आदमी को बोलती है, धन्यवाद, तुमने हमारी मदद करी। वह आदमी बोला, तुम इतनी सुंदर और इस जंगल में कहाँ भटक रही हो। रानी ने उस आदमी को सारी बातें बताई और वह आदमी बोला, ऐसा करो, अगर मेरे पर भरोसा करती हो तो उस राजा के बेटे को कुएं में धकेल दो। की कहानी अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।